Hello everyone. In today's video, I would be teaching you about the part 5th of The Tiger King. Actually, first 4 parts are already uploaded on this channel. The line to line explanation is also given, so try find it out and try to get its meaning if you have not listened or read the story earlier. सो अभी हम 5th पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं. द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thought during the day and the same dream at night. फीवर पिच का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा. टैली का मतलब होता है काउंट करना. तो यहाँ पे किंग जो है, जब उसने 99 टाइगर्स को मार दिया था, मतलब उस टाइम वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि अब तो सिर्फ एक ही नंबर है जो मुझे 100 टारगेट जो कंप्लीट करने के लिए 100 नंबर है उसको अचीव करने के लिए रोक रहा है. तो उसकी टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन दिनों में उसके थॉट्स जो हैं 100 टाइगर के बारे में ही ज़्यादातर चल रहे हैं. और साथ में जब उसको रात को सपने आते हैं तो वो तब भी उसको 100 टाइगर ही दिखाई देता है. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate tiger anywhere. और अब के टाइम पे उसके जो फादर इन लॉ का घर था वहाँ पे भी टाइगर्स जो हैं वो बचे नहीं हैं, मतलब वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं. तो ये इम्पॉसिबल सा काम पड़ गया था कि टाइगर कहाँ से मतलब ढूंढा जाए. Yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि सिर्फ एक ही टाइगर जो था उसको ज़रूरत थी उसकी, और अगर किंग जो है अपना 100th टाइगर जो है उसको मार देते तो शायद उसके बाद वो उसका जो उसका जो डर था कि उसको लाइफ जो है उसकी ख़त्म हो जाएगी या 100 टाइगर उसको मार देगा, तो ये डर ख़त्म हो जाता और उसके बाद शायद वो टाइगर हंटिंग भी छोड़ देते. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर. व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100. ट्रू एनफ. तो प्रेडिक्शन के हिसाब से राजा को 100 टाइगर को मारने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सावधान होना चाहिए. और उसको ये प्रेडिक्शन जो थी चीफ एस्ट्रोलॉजर की वो याद थी और उसके साथ वो काफ़ी सावधानी भी बरतना चाहते थे कि 100 टाइगर मारने के लिए ही शुड बी वेरी कॉन्शियस. द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. वेरी मतलब बहुत केयरफुल होना. बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड. इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन अ लाइव टाइगर. सो अब यहाँ पे बात ये थी कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो टाइगर तो बहुत डेंजरस एनिमल होता है और हर एक को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, लेकिन बात तो ये है कि 100 टाइगर मिले तो मिले कहाँ से. तो ऐसा लग रहा था जैसे शायद टाइगर का दूध जो है उसको मिलना या उसको ढूंढना जो है दैट्स ईजियर जॉब, बट टाइगर को पाना, लाइव टाइगर को पाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. दिस इज़ अगेन अ सटायर एंड ह्यूमर. ये फिर से एक मजाक वाली ही बात है. Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. तो gloom यहाँ पे मतलब है sadness. dispelled का मतलब होता है साफ हो जाना. तो राजा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी था, बट एक हैप्पी न्यूज़ जो है वो जल्दी ही आके उसकी जो उदासी है उसको वो रिमूव कर देती है, डिस्पेल्ड कर देती है. और ऐसा सुनने में आता है कि जो हिल साइड विलेज है वहाँ से शीप जो है वो डिसअपेयर हो रही है, मतलब गायब हो रही हैं. तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा था कि टाइगर ही हो सकता है. इट वॉज फर्स्ट सर्टन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरा सामी नायकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो sheep whole. Surely a tiger was at work. Ascertained होता है confirmed. तो सबसे पहले तो ये कंफर्म किया गया कि भाई खादर मियाँ साहिब और बीरा सामी नायकर जो हैं दे वर नॉट ईटिंग और वर दे ईटिंग. तो यही वो पर्सन्स हैं जो जिनके अंदर कैपेसिटी है कि वो पूरी शिप को
एक ही गल्प में निगल जाएं, लेकिन लास्ट में कंक्लूड किया जाता है कि नहीं, शायद ये टाइगर का ही काम है। The villager ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. Exemption होता है फ्री करना, रिलीव करना। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो विलेजर हैं जब महाराजा को इन्फॉर्म करते हैं कि शायद कोई टाइगर है नियर बाय विलेज में, तो किंग जो है ही वॉज़ वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग दिस थिंग एंड ही अनाउंस्ड कि विलेजर्स जो हैं दे नीड नॉट टू पे एनी टैक्स फॉर 3 years। मतलब 3 years के लिए उनको टैक्स जो है, कर जो है, उससे मुक्ति दिला दी जाए। तो एंड ही स्टार्टेड फॉर हिट्स हंट इमीडिएटली, और वो फटाफट से अपने हंट पे चला जाता है। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, इट सीम्ड एज इफ इट हैड went only did itself in order to flout the महाराजा's will। went only मतलब इंटेंशनली, जानबूझ के, फ्लाउट मतलब डिसोबे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद टाइगर जो है इंटेंशनली ही अपने आप को छुपा के बैठा ताकि वो राजा की डिज़ायर जो हैं या फिर उनकी जो इच्छाएं हैं उसको वो डिसोबे कर सके। The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. फ्यूरी मतलब एंगर, ऑब्स्टिनेसी मतलब डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा या फिर ज़िद्दीपन जो होता है। तो राजा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पक्के इरादे से बैठा था कि भाई टाइगर जो है उसको ढूंढ के मार के ही जाएगा, और वो वहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे जंगल से टाइगर को मारे बिना। बहुत दिन बीत गए लेकिन टाइगर जो है उसका कुछ पता नहीं चला, और राजा बहुत गुस्से में आके ये डिसीजन लेते हैं कि बिकॉज़ टाइगर नहीं मिल रहा, तो बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब से भी हाथ धो दिया। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith। forthwith का मतलब होता है immediately। तो जब उसका गुस्सा at its height मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो उसने अपने दीवान को बुलाया और ऑर्डर दिया कि भाई इमीडिएटली अभी से टैक्स जो हैं वो डबल कर दिए जाएं। The people will become discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case you may resign from your post at the king। तो यहाँ पे दीवान जो है उसकी बात जब होती है तो वो ये बोलता है कि शायद हमारे जो लोग हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाएं और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स बन जाएं। और राजा कहता है कि अगर ऐसा होता है तो दीवान को वो बोलता है कि तुम्हें अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। Diwan went home and convinced that if Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. Catastrophic means disastrous, terrible, tragic, खतरनाक। तो दीवान जो है जब अपने घर जाता है उसको ये समझ आ जाती है कि राजा को कितना डेस्परेटली वो वेट कर रहा है कि एक टाइगर उसको मिल जाए और उसका जो टाइगर हंटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर उसको टाइगर नहीं मिला तो रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। इवन जो दीवान होता है वो भी काफ़ी डर जाता है। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। इसके बाद में दीवान जो है अपने घर में एक टाइगर छुपा देता है जिसको वो पीपल्स पार्क ऑफ मैड्रास से लेके आता है, जो कि अभी चेन्नई में है। जब दीवान जो है टाइगर को देखता है तो उसकी जान में जान आती है। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat। Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting। Shoved होता है पुश करना, मतलब पुश करना, और प्रेशर से किसी को धक्का देके जैसे गाड़ी में डाल रहे हैं वो। तो जब सारा टाउन जो है आधी रात को सो गया शांति में, तो दीवान और उसकी वाइफ ने टाइगर को खींच के कार तक लाया और उसको और ज़्यादा पुश किया ताकि वो कार की बैक सीट पे उसको बिठा सके। और दीवान जो है वो गाड़ी को चला के खुद फॉरेस्ट में लेके जाता है। यहाँ पे टाइगर हंटिंग का प्रोसेस चल रहा है। दीवान यहाँ पे अपने टाइगर को लेके आता है, मतलब पीपल्स पार्क ऑफ मैड्रास से टाइगर लेके आता ताकि अपनी जॉब को बचा सके। इसलिए
हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, when they reached the forest the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. The diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground. अब यहाँ पे क्या होता है कि सत्याग्रह का मतलब है जैसे नॉन कोऑपरेशन स्ट्राइक, जैसे गांधी के द्वारा ऐसा किया गया था। तो फॉरेस्ट में जाके जब दीवान और उसकी वाइफ उस टाइगर को बाहर निकालने के लिए पुश करते हैं तो टाइगर जो है ही इज़ नॉट रेडी टू कम आउट फ्रॉम द कार। दीवान जो है ही वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड टू पुल आउट द टाइगर, लेकिन दीवान कम्प्लीटली टायर्ड हो जाता है और समहाउ वो मतलब उस टाइगर को पुश करने में कैपेबल भी हो जाता है। और on the following day the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as of in humble supplication, Master, what do you command me? Wandered होता है इधर उधर भटकना, supplication means request। तो नेक्स्ट डे जो है ये ओल्ड टाइगर ये महाराजा की नज़र में आ जाता है। उसको जब देखता है तो महाराजा खुश हो जाता है और वो इस तरह से महाराजा के सामने खड़ा हो जाता है जैसे वो राजा से ये पूछ रहा हो कि हुक्म कीजिए या ऑर्डर कीजिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप। तो यहाँ पे जब राजा देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो गन के साथ एम जो है वो बनाता है। जैसे ही बुलेट जो है वो फायर होती है वैसे ही टाइगर जो है वो गिर जाता है। एक्चुअली वहाँ पे कुछ ढेर लगा हुआ है फोल्डेड टाइप, लाइक यहाँ पे कुछ फोल्ड जैसे होता है ना किसी जगह पे कोई बहुत सारी चीज़ों को फोल्ड किया हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे ढेर है। तो टाइगर जो है वो बुलेट का आवाज़ सुन के वहाँ ही गिर जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे राजा बोलता है, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज़ बीन कम्प्लीटेड फुलफिल्ड। महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। द महाराजाज हेस्टन अवे इन हिज कार। प्रोसेशन का मतलब होता है जैसे बारात जाती है या फिर जैसे जुलूस निकलता है, तो वो मीन्स प्लेज या फिर उसने अपने आप से जो प्रॉमिस किया हुआ है। इलेशन होता है बहुत खुशी होना और हेस्टन होता है बहुत जल्दी में चले जाना। तो राजा जहाँ पे बहुत खुश है वो चिल्लाता है खुशी के मारे कि मैंने 100 टाइगर को मार दिया और मेरे जो प्रतिज्ञा थी या फिर जो प्रॉमिस था वो पूरा हो गया। अब वो ऑर्डर देता है कि इस टाइगर को लेके एक बड़ी सी बारात जैसे आती है वैसे ही मेरे पैलेस में लेके आओ। ही हरिडली वेंट टू हिज पैलेस इन हिज कार। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. Bafflement is a state of confusion. Rolling its eyes मतलब moving its eyes. हंटर जब उसके पास जाते हैं जस्ट उसको क्लोजली देखने के लिए, तो वो देखते हैं कि टाइगर जो है उनको वापस देख रहा है और वो टाइगर को देखे मतलब टाइगर उनको देखे कंफ्यूज हो गया है और वो अपनी आंखों को रोल कर रहा है। The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. The hunters wondered what they should do. Whizzing होता है जैसे साउंड होती है, तो whizzing मतलब whizzing sound of that bullet. Whizzing past मतलब जो पहले ही जल्दी से चली थी। The men understood that the tiger it's not dead. तो बुलेट जो है उसका निशाना जो है वो मिस हो चुका है। टाइगर जो है वो अनकॉन्शियस हुआ क्योंकि उसने बुलेट का साउंड सुन लिया और जो हंटर्स हैं वो अब डिसाइड करना चाहते थे कि अब क्या किया जाए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो व्हाट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। इफ ही डिड they could lose their jobs. One of the hunter took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. तो हंटर्स जो हैं ये फैसला करते हैं कि टाइगर की मौत के बारे में या टाइगर की होश के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। अगर राजा को ये बात पता चलेगी तो शायद वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए उनमें से एक हंटर ने 1 फुट के डिस्टेंस पे जाके बुलेट जो है उसे निशाना चलाया और इस टाइम टाइगर जो है वो बिना टारगेट जो है लाइक किए वो बच नहीं पाया, वो मर जाता है। तो इसलिए हंटर टाइगर जो है वो राजा के द्वारा नहीं मारा गया, उसके हंटर के द्वारा मारा गया। Then as commanded by the tiger, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it.
अब यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि ऑर्डर मिला था कि भाई इसको लेके आपने एक प्रोसेशन में आना है, तो वो टाउन में लेके जब आते हैं तो उसके ऊपर एक उसको दफना देते हैं और उसके ऊपर एक टॉम या एक स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं। A few days later, Maharaja's son's third birthday was celebrated. Under then, Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince. तो कुछ दिनों के बाद जब महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे होता है, तो उसके बाद उसने कभी भी कोई चीज़ों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो हमेशा ही अपने ही कामों में बिज़ी रहा और इस टाइम वो क्या करना चाहता है, महाराजा के अपने बेटे का जो क्राउन प्रिंस है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। ही विश टू गिव हिम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। टर्न हिज अटेंशन का मतलब डिवोटेड टाइम। तो अब राजा जो है वो चाहता है कि अपने बेटे की केयर करे और वो चाहता है कि उसको स्पेशल गिफ्ट दे। He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. तो इस बार क्या हुआ है कि राजा अपने बेटे के लिए गिफ्ट परचेज़ करने जाता है। वो प्रतिबंधपुरम के एरिया में सारे टॉय शॉप्स को चेक करता है, वहाँ पे उसको सूटेबल गिफ्ट जहाँ नहीं मिलता, लेकिन फाइनली वो एक वुडन टाइगर देखता है और उसको वो डिसाइड करता है कि ये वाला गिफ्ट जो है ये अपने बेटे को दे देगा। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rule of emergency. तो पुराने समय में जैसे हमने सुना हुआ है कि 1 रुपये का जो 16th पार्ट होता था, दैट इज़ व्हाट अन्ना। तो 1 क्वार्टर रुपी मतलब इक्वल टू 4 अन्ना। तो 2 अन्ना की जो कीमत है यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 6 अन्नास मिला के ये वुडन टाइगर था। लेकिन अगर वो इतनी कम रेट में राजा को बताएगा तो उसको पनिश कर दिया जाएगा कि तुमने इतना सस्ता टॉय जो है उसके बच्चे को मतलब दिया है एज ए गिफ्ट। तो दिस इज़ अगेन ए सटायर और ह्यूमरस थिंग फॉर रिच पीपल जो हमेशा कॉस्टली आइटम्स को परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे राजा महाराजा होते हैं। इसलिए वो कहता है, योर मेजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। तो वो कहता है कि भाई इसको बनाने वाले जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया, ये क्राफ्टमैनशिप की एग्जांपल है, तो इसकी रेट जो है वो 300 रुपीज़ है। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। और राजा जो है ये बोल के उसको टॉय को ले लेता है कि भाई तुम्हारी साइड से ये प्रेजेंट जो है ये क्राउन प्रिंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब दिस इज़ अगेन a humorous thing. On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. It had been carved by the unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. One of those slivers pierced Maharaja's right hand. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो टॉय बना हुआ है इसके ऊपर कार्विंग है। अनस्किल्ड मतलब यहाँ पे जो ट्रेन पर्सन है उन्होंने इसको नहीं बनाया। स्लीवर होता है स्प्लिंटर्स, जो छोटी छोटी लकड़ियाँ या छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अगर अच्छे से कार्विंग नहीं हुई हो तो साइड से उठी हुई होती हैं। क्विल होता है एक तीखा जो पीस लाइक पॉइंटेड पीस जिसको बोलते हैं, जैसे कांटा चुभता है वैसे क्विल होता है। तो क्राउन प्रिंस के बर्थडे पे फादर और जो सन है दोनों ही बहुत अच्छे से खेलते हैं उस छोटे से टाइगर के साथ। ये जो टॉय है ये अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बना हुआ है और इसके जो सरफेस है वो काफ़ी रफ़ है। इसके ऊपर छोटे छोटे स्प्लिंटर्स हैं, जैसे कांटे चुभते हैं वैसे। तो उनमें से एक जो स्लीवर है वो राजा के राइट हैंड में चुभ जाता है, उसको वो लेफ़्ट हैंड की हेल्प से निकाल देता है, लेकिन उसके बाद वो खेलते रहते हैं। The next day infection flared मतलब spread, बढ़ जाना, in the Maharaja's right hand. In 4 days it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. Suppurating होता है पस बन जाना और सोर जो है वो तो जख्म होता है। तो ये इन्फेक्शन जो है राइट हैंड में वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है और 4 दिनों में पस जो है वो बाहर आना भी स्टार्ट हो जाती है जख्म से। इन्फेक्शन पूरे की पूरे आर्म तक चली जाती है।
Three famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. The operation took successful. अब कंसल्टेशन होता है डिस्कस करना भी मैटर क्या है, तो 3 सर्जन्स को बुलाया गया मद्रास से और कंसल्टेशन डिस्कशन होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि ऑपरेशन किया जाएगा. ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया. 3 सर्जन्स जिन्होंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया इन द थिएटर एंड अनाउंस्ड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द थिएटर द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, महाराजा इज़ डेड. तो दिस इज़ अगेन ए वेरी ह्यूमरस थिंग. जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो ये बोला जाता है कि भाई सक्सेसफुल है, पेशेंट जो है अभी थोड़ा कॉन्शियस नहीं है, थोड़ी देर के बाद आप उसे मिल सकते हो. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था लेकिन महाराजा जो है वो बच नहीं पाया. In this manner, the hungry tiger took its final revenge upon the tiger. So this is very important line. Sometime the question comes like this, like what was the manner in which the hungry tiger took its final revenge upon the tiger king. So इस तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन थी वो करेक्ट हो गई और टाइगर किंग जो है उसकी डेथ हो गई. आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी. इसके साथ मैंने ये बताना था कि क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं इस चैप्टर के. सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप पहली बार ये चैनल खोल के या ये स्टोरीज़ पढ़ रहे हो तो इट्स वेरी गुड फॉर यू दैट जस्ट लुक इनटू other notes and also get through the other chapters, stories and explanation summaries. So please hit the likes button plus subscribe button so that you can get more and more videos like this. Thank you. Have a nice day.